का फुल फॉर्म आपका होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस यूज क्यों किया जाता है? डेकोरेशन ऑफ द वेब पेज। इट मीन्स गिव द अट्रैक्टिव लुक ऑफ एनी पेज। किसी भी पेज को अट्रैक्टिव लुक देना है तो हम सीएसएस यूज कर सकते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ सीएसएस का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि कितने तरीके से हम सीएसएस लिख सकते हैं। जैसे सीएसएस को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक तो हम इनलाइन तरीके से लिख सकते हैं जिसकी सबसे हाईयर प्रायोरिटी होती है एज कंपेरिजन टू द अदर। इंटरनल मतलब? हाँ, इनलाइन का मतलब क्या है? इनलाइन का मतलब जैसे अगर हम बात करें तो HTML में हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट होते थे। एक तो इनलाइन एलिमेंट होता था और एक ब्लॉक एलिमेंट होता था। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है पूरा कंप्लीट लाइन, मतलब वो पूरा का पूरा लाइन कवर करता है, उसके बाद ही तू नेक्स्ट लाइन पे आएगा कंटेंट। लेकिन इन लाइन में क्या होता था, उसी के लाइन में आ जाएगा पैरेलल। जैसे हमारी इमेज होती थी, अगर छोटी इमेज है तो दो इमेजेस लगाएंगे तो आप साइड बाई साइड में आएंगी दोनों इमेजेस। लेकिन अगर हमारे पास हेडिंग है, कितना भी छोटा हेडिंग हो वो कभी भी साइड बाई साइड में नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो इन लाइन का मतलब होता है सेम लाइन। जैसे वहाँ पे इन लाइन का मतलब था दोनों इमेजेस पैरेलल आती थी एक ही लाइन में, वैसे यहाँ पे इन लाइन का मतलब है कि पर्टिकुलर HTML के टैग के साथ अगर हम CSS लगाते हैं तो वो हमारा क्या है? इन लाइन CSS है। कैसे लगाएंगे? जैसे यहाँ पे देखिए, इन लाइन CSS राइट विथ अ पर्टिकुलर टैग। इन लाइन CSS हमारा क्या होगा? राइट किया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टैग के साथ। पर्टिकुलर टैग का मतलब यहाँ पे है कि अगर हमारे पास H1 के साथ हम लिखना है तो H1 के साथ लिख सकते हैं, H2 के साथ लिखना है तो H2। हमारे पास दो H1 है अगर हमारे पेजेस में, तो हम एक H1 के साथ लिखेंगे तो वो CSS केवल पहले H1 के साथ काम करेगा, दूसरे H1 के साथ काम नहीं करेगा। तो पर्टिकुलर यहाँ पे टैग के साथ ये काम करेगा, और वो भी किसकी हेल्प से? स्टाइल एट्रीब्यूट के हेल्प से। तो यहाँ पे सिंटैक्स के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास थोड़ा सा इसको वेब लेआउट कर लेता हूँ। वेब लेआउट में बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें हमारे पास सिंटैक्स में जैसे टैग का नाम कोई भी हो सकता है, चाहे H1 हो, चाहे H2 हो, या पैराग्राफ टैग हो। उसके बाद फिर स्टाइल एट्रीब्यूट रहेगा, देन प्रॉपर्टी का नेम रहेगा, उसके बाद वैल्यूज रहेगी। ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टी का नेम, वैल्यूज, मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। यहाँ पे इनलाइन CSS, इंटरनल, एक्सटर्नल, तीन कैटेगरीज है, मतलब तीन तरीके से हम CSS लिख सकते हैं। ठीक है। इनलाइन के बारे में भी हम डिटेल में देखते हैं। इंटरनल भी एक कैटेगरीज होती है। इसके लिए स्टाइल टैग का यूज किया जाता है। अगर हमारे इंटरनल लिखना है तो स्टाइल टैग वो भी हेड के अंदर लिखा जाता है। और इसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइटल टैग अलग होता है, टाइटल एट्रीब्यूट अलग होता है। हाँ। वैसे यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट अलग है और स्टाइल टैग अलग है। ये स्टाइल टैग हेड के अंदर लगता है, ये स्टाइल एट्रीब्यूट हर टैग के साथ लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे स्टाइल जो टैग है वो हेड के अंदर लगेगा। वो हेड के अंदर लगेगा। हेड मतलब वो वेबसाइट हेड के टैग, ऊपर, जो हमारा हेड टैग यहाँ पे लगता है ना, ये ऊपर जो लगता है। हाँ, यहाँ पे हम अगर हमें इंटरनल लिखना रहेगा तो हम यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे। अच्छा, ये हेड टैग के अंदर लिखेंगे। हाँ, अगर हमें मान लीजिए ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं पे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम But, बिना हेड टैग के बाहर लिखे तो फिर वो रूल नहीं है। नहीं, आपको sorry। HTML में CSS लिखना है तो आपको बताया गया कि CSS लिखने के लिए इतनी चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। एक मिनट छुआ देना। वही आप अगर इस चीज़ को चाहते हो कि यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ लिख लो, कोई इसको फ़र्क नहीं है। बट थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है कि आप इसको, जैसे ये चीज़ें हमारे काम की चीज़ें नहीं होती है तो इसको हम लोग छोड़ करके सीधे जहाँ पे हमें ज़रूरत की चीज़ें होती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इधर लिखो या फिर नीचे लिखो। ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा वेबसाइट पे सर? हाँ, थोड़ा इसका दिखा सकते हो? अभी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा
ये सिर्फ आपको अभी इतना सा बताया गया कि अभी जब हम CSS इंटरनल लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे। ये टैग आपको अलाउ करता है कि HTML में हम CSS का कोड लिख सकते हैं। जैसे HTML की फाइल है तो .html से लिखी जाती है। अपना काम करते हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे ना, स्टाइल जो है, टैग आप स्टाइल टैग जो हमारा है, ये इंटरनल में लगता है। CSS लिखने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है HTML में। अगर हमें इनलाइन CSS लिखनी है तो यहीं पे, अगर जैसे मान लीजिए हमें बॉडी में भी लगाना है तो आप यहीं पे लिखोगे स्टाइल, हर टैग के साथ एक एट्रीब्यूट लगा सकते हो और इसी के अंदर हम प्रॉपर्टी देंगे और उसकी वैल्यू देंगे। अभी क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या वैल्यू होगी, कैसे इंटरनल लिखा जाएगा, किससे इनलाइन लिखा जाएगा, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अगर हमें एक्सटर्नल CSS लिखना होगा तो उसके लिए हमें एक नई फाइल बनानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी फाइल का नाम देंगे, कोई ज़रूरी नहीं स्टाइल ही हो, बट .css लिखना पड़ेगा। अब .css लिखना हाँ, पड़ेगा। अगर हम कोई मैं- एक्सटर्नल मैं CSS एक बनाते हैं external तो CSS एक्सटर्नल CSS, जैसे यहाँ पे देखिए हमने बात की थी ना कि ये इनलाइन CSS है, इंटरनल CSS है, एक्सटर्नल CSS है। सर एक चीज मेरे को रोकना हूँ मैं आपको। एक्सटर्नल CSS इसमें जो 3 तरीके के कैटेगराइजेशन है, हमने देखा कि हम कैसे लिखेंगे। पहली बात, एक तो हमने देखा कि हमें इनलाइन CSS लिखना है तो पर्टिकुलर टैग के साथ लिखा जाएगा। अगर हमें इंटरनल लिखना है तो हेड के अंदर स्टाइल टैग के साथ लिखा जाएगा। अगर हमें एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा तो एक्सटर्नल CSS के लिए एक अलग से सेपरेट हम CSS लिखेंगे। अब अगर तीनों में आप डिफरेंसेस के कंपैरिजन करना चाहोगे तो कंपैरिजन में तीनों तरीके एक ही जैसे लिखे जाते हैं। लिखने का वे ऑफ द राइटिंग चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स प्रॉपर्टी इसमें भी होगी, वैल्यू इसमें भी होगी, प्रॉपर्टी इसमें भी होगी, वैल्यू इसमें भी प्रॉपर्टी, इसमें भी वैल्यू। थोड़ा सा लिखने का सिंटैक्स यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया गया, इसमें स्टाइल टैग यूज किया गया, इसमें कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा। इसमें केवल और केवल यहाँ पे हम सेलेक्टर का नाम लिखते हैं, इसमें सेलेक्टर का नाम देंगे और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी और वैल्यू देंगे। ये क्या यूज किया? ये हमारा सेलेक्टर का नाम है। अभी हम देखेंगे कितने तरीके के सेलेक्टर होते हैं और ये सेलेक्टर्स हम यहाँ पे भी यूज करेंगे जब हमें इनलाइन की जगह पे इंटरनल यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे भी हम वही सेम तरीका यूज करेंगे। सिलेक्टर यूज करें। हाँ, सेलेक्टर का। कंफ्यूज हो गया सर। देखिए ये हमारा क्या है, एक सेलेक्टर्स है। अभी सेलेक्टर्स क्या होता है पढ़ेंगे आगे। अभी आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। बट जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हम CSS लिखेंगे तो CSS सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि आप किस पे CSS लगेगा। जैसे इनलाइन CSS लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जैसे हमने H1 हमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे हमने स्टाइल लगा दिया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा जो हमने CSS लिखा होगा वो केवल H1 पे अप्लाई होगा। अच्छा, ये CSS किस पे अप्लाई होगा, H1 पे। ये वाला CSS किस पे अप्लाई होगा, बॉडी पे होगा। Body पे। लेकिन यहाँ पे जो हम CSS लिखेंगे वो किस पे अप्लाई होगा। HTML के कोड में तो बहुत सारा कोड होगा। जैसे मान लो हमारे पास H1 भी है, पैराग्राफ भी है, टेबल भी है, बहुत सारा होगा ना इसके अंदर। एक H1 नहीं होगा, कई H1 होंगे। अब कौन से H1 पे काम करेगा, कौन से H2 पे काम करेगा, इंटरनल वाला। तो ये इंटरनल CSS हमारा किस पे अप्लाई होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा। ये कैसे पता चलेगा, ये सेलेक्टर से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, सेलेक्टर से। सेलेक्टर ही इंडिकेट करेगा कि हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, कि इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, कि इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। किस पे ये वाला CSS अप्लाई होगा वो हम सेलेक्टर से ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको पकड़ेंगे, ये चीज़ें अभी हम लोग आगे सीखेंगे। बट अभी यहाँ पे सिर्फ हम ये देख रहे थे कि कितने तरीके से हम CSS लिख सकते हैं। एक तो हमने देखा कि इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल। अब इसमें डिफरेंसेस की जो हम बात कर रहे थे, डिफरेंसेस ये है कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसकी मीडियम प्रायोरिटी होती है और सबसे लोअर प्रायोरिटी इसकी होती है।
कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कलर अगर हमने यहाँ पे दिया है रेड, कलर हमने यहाँ पे क्या दिया है रेड, और हमने यहाँ पे दिया है ग्रीन, और हमने इन लाइन में दे दिया है येलो, तो ना तो हमारा रेड काम करेगा ना तो हमारा ग्रीन काम करेगा, अब हमारा केवल येलो काम करेगा, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी इसकी है। मान लीजिए हमने H1 के लिए लिखा था, तो यहाँ पे हमने H1 लिख दिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी में जैसे हमने कलर दे दिया यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हमने ये दिया है, ये ग्रीन हमारा अभी H1 पे काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी हमने येलो दिया है, तो इसका हमने कलर दे दिया येलो। हमने क्या दे दिया येलो। तो ये हमारा येलो काम किस पे करेगा, इसी पे। मान लीजिए हमने यहाँ पे भी लिखा होता कैरेक्टर नेम के जगह पे H1, H1 के जगह पे हमने क्या दिया है कलर रेड, तो ये रेड हमारा क्या H1 पे काम करेगा। अभी काम करने के लिए ये स्टाइल जो हमने एक्सटर्नल बनाया है, एक मिनट, एक्सटर्नल जो हमने बनाया है ये तभी काम करेगा जब तक कि हम इसको लिंक नहीं करेंगे इसमें। ये जो हमारा CSS है ना एक्सटर्नल, पता कैसे चलेगा कि हमारा इसी HTML में काम करेगा, तो हमें इसमें एक लिंक लगाना पड़ता है। क्या लिंक लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखोगे लिंक रेल स्टाइल शीट रहेगा, टाइप, ये जो हम लोग लिख रहे हैं थोड़ा सा गलत जगह पे लिख रहे हैं, स्टाइल के अंदर नहीं होगा, ये स्टाइल के बाहर होगा लिंकिंग वाला काम। यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट CSS रहेगा और href रहेगा। href में हमने फाइल का नाम क्या दिया है style.css। ये हमारा एक तरीका है, जब तक हम ये लिखेंगे नहीं तब तक हमारा एक्सटर्नल CSS इस वाले HTML में काम नहीं करेगा। एक बार सर रन करा के दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो हमारा ये एक्सटर्नल वाला काम नहीं करेगा। किस पे, अगर हमने मान लीजिए H2 वाले पे कर देता हूँ, ठीक है, एक H2 वाले पे लगा देता हूँ, यहाँ से हमने H2 वाले पे लिख दिया, इसका हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, या कलर ही दे देता हूँ, कलर रेड दे दिया। अब ये H2 पे तो काम करेगा, यहाँ जो हमारा H2 है H2 पे काम करेगा, बट H1 पे काम नहीं करेगा रेड वाला कलर। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लो है। अगर हमने यहाँ पे इन लाइन CSS लगा के रखी है तो वो हमारा क्या करेगा, इन लाइन को प्रायोरिटी देगा, फर्स्ट प्रायोरिटी वो इसी की लेगा, इसी को देगा। अगर हम ये स्टाइल एट्रीब्यूट हटा देते हैं तब तो फिर हमारा लेगा। रेड वाला काम करेगा, रेड तब पर भी नहीं काम करेगा, तब फिर ये इंटरनल देखेगा। लेकिन इंटरनल तो हमारे से बाहर है ना। इंटरनल का मतलब इंटरनल कोड तो हम यहीं पे लिखते हैं ना। हाँ, इंटरनल CSS हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं। स्टाइल के अंदर तो लिखते ये H1 अब हमारा इस पे ग्रीन काम करने लगेगा अगर हमने ये वाला हटा दिया। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम यहीं पे एक पैराग्राफ के लिए लिख देते हैं, एक पैराग्राफ के लिए हमने दे दिया, इसमें भी हमने कलर दे दिया, कलर में हमने यहाँ पे ग्रीन देते हैं, इसका भी ठीक है, ग्रीन दे दिया, और यहाँ पे हमने हेलो ग्रीन पैराग्राफ, ठीक है। और यही सेम चीजें हम यहाँ पे भी करते हैं पैराग्राफ में। इसमें हमने रेड दे दिया, अच्छा इसमें हमने रेड दिया है, H2 में भी रेड दिया है, H1 में भी रेड दिया है। अभी जैसे हमने यहाँ पे क्या क्या दिया है, 3 दिया है सर। एक मुझे बताइए स्टाइल, अब इसको रन करके भी देखेंगे। इसमें देखिए मेन इनका कंसर्न यही था कि जो यहाँ पे बार बार ये टच कर रहे थे ना कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों में डिफरेंसेस का मतलब सिर्फ ये है कि इनका पूछना यह था कि ये style.css जो हमारा दिया गया है, ये फाइल अगर मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल HTML की फाइल है, तो style.css जो हमने बनाया है, जैसे हमने H1 के लिए एक बार कोड लिख दिया, तो अब ये हमने अगर किसी H1 में, जैसे यहाँ पे हमने लिंक कर दिया, ऐसे टेस्ट 2 में भी केवल लिंक करना रहेगा,
ऑटोमेटिक हमारा H2 में काम करने लगेगा, H1 में काम करने मतलब लगेगा। कहने का ये है कि यहाँ पे अगर आप 10 फाइल ही बना दोगे, 10 फाइल में स्टाइल सीएसएस का लिंक हाँ। डालने के बाद वो सब में काम करेगा। सब में काम करेगा। दैट मीन्स हमारा एक बार हम कोड CSS का लिखेंगे और 10 HTML की फाइल है तो 10 में ये काम करेगा तब जब हम इसको ये लिंक link कर डालना। देंगे तब। 10 में ये लिंक वाला एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। हाँ, ये हमें लिंक डालना पड़ेगा। और ये और 10 अगर में ये- लिंक जो डाला जाएगा ये हमारा कहाँ पर डलेगा? ये हेड के अंदर डलेगा। हेड में डलेगा। अगर ये चीजें हमने कर दिया तो आप ये कह सकते हैं जो हमारा एक्सटर्नल CSS है वो हम मल्टीपल HTML पेजेस में आसानी से यूज कर सकते हैं। सेम, हाँ। सेम लेआउट देने के लिए हम एक्सटर्नल CSS यूज कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंट या थोड़ा बहुत उसमें कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल हो जाता है कि नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए तो हम वहाँ पे उस पर्टिकुलर पेज के लिए स्पेशली कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका काम वो ये हमारा इंटरनल CSS जो है पर्टिकुलर पेज के लिए काम करेगा। काम कर गया। अगर हमें कोई कॉमन CSS है जो सारे पेजेस के लिए काम करवाना है तो उसके लिए हम एक्सटर्नल CSS बनाते हैं। अगर हमारे पास इंडिविजुअल पेज के लिए कोई कोई डिजाइन देनी होती है तो हम इंटरनल CSS बनाते और हैं। किसी अगर individual हमें tag के पर्टिकुलर टैग के लिए कोई CSS लगाना होता तो इनलाइन CSS करते हैं। समझ में आ गया। प्रायोरिटी इसीलिए इसकी हाई दी जाती है कि आपको यहाँ पे आप स्पेसिफाइड कर दिए कि केवल इसी के लिए, तो ये आपको इसके लिए काम करेगा, बाकी के लिए नहीं काम करेगा। अगर हमने यहाँ पे जैसे एक पे हमने यहाँ पे 2 H2 लगाया है, एक H1 हमने यहाँ पे लगाया है और इसमें हमने हेलो लिखा है, एक में हमने हाय लिखा है, ठीक है। और यहाँ से हमने एक में से हटा दिया ये CS इंटरनल इनलाइन। अब हमने इनलाइन हटा दिया तो ये इस पे हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमारा हाय येलो आएगा और ये हमारा हेलो के साथ ग्रीन आएगा। ग्रीन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा अभी जो है इसकी प्रायोरिटी हमें ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे H1 की। ये यहाँ पे एक्सटर्नल पे H1 हमने पे रेड head दिया लगा है, हुआ है। एक्सटर्नल पे हमने रेड दिया है। अब यहाँ रेड पे दिया हुआ है वहाँ पे हमने, वापस जाना सर। तो यहाँ पे ग्रीन क्यों आएगा फिर? क्योंकि यहाँ पे हमने ये इंटरनल भी तो हमने लिख रखा है, यहाँ इंटरनल लिख रखा है, वहाँ पे हेड में लिखा हुआ ग्रीन रेड। रेड रखा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी है। उसके बाद हमारे पास इंटरनल की है। तो इंटरनल में अगर मिल जाएगा तो इंटरनल वाला काम कर जाएगा, अगर इंटरनल में नहीं मिला और वहाँ देन मिला, एक्सटर्नल पे काम जैसे करेगा। H2 हमारा यहाँ पे नहीं, आप उसको H2 कर दीजिए। हाँ, तो अभी सब जैसे समझ हमारे जाएंगे। पास H2 हमारे पास यहाँ पे दिया है ना, इसमें हमने ना तो इनलाइन लिखा है ना तो इंटरनल लिखा है, बट हमने एक्सटर्नल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो H2 रन करके तो दिखाओ। अभी हमारा ये ना, भी होगा। तो अभी हमारा ये H2 पे काम करेगा। हाँ। क्यों काम करेगा? क्योंकि ना तो हमने इसमें इनलाइन CSS लिखा है ना तो इंटरनल CSS लिखा है, केवल और केवल एक्सटर्नल CSS लिखी गई है, वो यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है सर, समझ तो में आ गया। एक्सटर्नल वाला काम करेगा अभी। अभी जैसे पैराग्राफ के लिए अगर हम देख लें तो पैराग्राफ में हमने क्या किया है, इसमें हमने इनलाइन नहीं लिखा है, इंटरनल लिखा है। तो इंटरनल काम करेगा, एक्सटर्नल वाला काम नहीं करेगा। एक्सटर्नल में केवल हमारा ये वाला काम करेगा। अगर हमने मान लीजिए एक और फाइल बनाई होती, यहाँ पे एक नई फाइल हम यहीं पे बना लेते हैं, वो स्टाइल test2 कर देते हैं, ठीक है, test2.html। और इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे सेम कोड जो हमने यहाँ पे HTML का लिखा था, सेम मैंने उठा करके इसमें कर दिया test2 वाले में। test2 वाले में हमने क्या किया कि इनलाइन का हटा दिया, ठीक है, इनलाइन का कोड हटा दिया और इंटरनल का भी हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ हमने लिंकिंग वाला काम रहने दिया। यहाँ से लिंक रेल स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS href और यहाँ पे हमने दे दिया style डॉट CSS। अब हाँ, स्टाइल ठीक है। अब जो है हम इसमें रन कराएंगे तो सारा एक्सटर्नल काम करेगा, क्योंकि हमने बताया था ना कि अगर हमने क्या किया है
ना तो इनलाइन दिया है ना तो इंटरनल दिया है, तो हमारा काम किस पे करेगा? रेड पे, ये एक्सटर्नल वाला काम करेगा। रेड पे ना। हाँ, रेड पे काम करेगा। अब यहाँ पे हमने ये भी बात की थी, एक्सटर्नल सीएसएस तब लिखते हैं जब हमें मल्टीपल फाइल में काम करवाना होता है। तो ये वाली फाइल इसमें भी काम करेगी, ये वाली फाइल इसमें भी काम करेगी, बट उतने पे ही काम करेगा जो इंटरनल और इनलाइन जिस पे नहीं लगाया गया है, उसी पे इंटरनल और इनलाइन जिस पे नहीं लगाया गया, उस पे केवल काम उसी करेगा। पे एक्सटर्नल वाला काम करेगा। अब एक बार रन करके हाँ, दिखा दो। इसको रन करके एक बार देखते हैं। हमने डेस्कटॉप पे था ना ये फोल्डर? पता नहीं सर क्या हाँ, हो रहा है। डेस्कटॉप पे ही था, इनके नाम से मैंने बनाया था। एक तरीका ये है, एक टेस्ट 1 है हमारा। इसमें देखिए H2 का हमने क्या किया है, रेड में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे H2 का ना तो इंटरनल CSS लिखा है, ना तो इंटरनल CSS लिखा है, ना इनलाइन CSS लिखा है। इसीलिए हमारा ये एक्सटर्नल वाले को ये पिक कर रहा है। अब इसमें ग्रीन यहाँ पे देखिए काम कर रहा है। ग्रीन क्यों काम कर रहा है? ग्रीन क्योंकि हमने इसमें इनलाइन नहीं लिखा है, ना तो इसमें इनलाइन लिखा है, लेकिन इंटरनल लिखा है, तो इंटरनल ग्रीन काम कर रहा है। लिंक रिलायंस ठीक है। अब यही चीज अगर हम टेस्ट 2 की बात करें तो टेस्ट 2 में सारे रेड आएंगे। क्योंकि इसमें हमने कुछ का टेस्ट और 2 में inline ना दोनों तो ही। इंटरनल लिखी है ना तो इनलाइन लिखी है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी अगर मिस कर दें फाइल का नाम, फिर तो ये black हो काम जाएगा। करना बंद कर देगा, यहाँ पे रेड वाले। ब्लैक हो जाएगा। हाँ, तो ये चीजें हमारे इनलाइन इंटरनल, तो इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो मल्टीपल पेजेस के लिए बनाई जाती है। इनलाइन सीएसएस जो होती है इंडिविजुअल पेज के लिए बनाई जाती है, इंटरनल सीएसएस इंडिविजुअल पेज के लिए, और इनलाइन सीएसएस जो होती है इंडिविजुअल टैग के लिए बनाई जाती है। अब इसमें सबसे बढ़िया डेवलपर के लिए जो काम करना सबसे